नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, बात केजरीवाल की हो रही है। केजरीवाल जी को से आप या तो मोहब्बत कर सकते हो या नफ़रत करते हो। कुछ भी करते हो, मोहब्बत करो या नफ़रत करो, लेकिन अनदेखा तो कतई नहीं कर सकते हो, इग्नोर कतई नहीं किया जा सकता है। ये डेढ़ पसली का इंसान, सिंगल चेचिस का इंसान भारत की राजनीति में, भारत की सियासत में अपना एक मुकाम बना चुका है और वो मुकाम इसे विरासत में नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल के कोई बाप, दादा, चाचा राजनीति में रहे हो और उनकी पूँछ पकड़ करके राजनीतिक सफ़र तय किया हो केजरीवाल ने, ऐसी बात नहीं। जो कुछ भी केजरीवाल पाए हैं, वो अपने अदम्य साहस, लड़ाकूपन, जुझारूपन के वजह से पाया है इन्होंने। और जितना इन्होंने लड़ा है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है, पसीना बहाया है, उसके बदौलत आज भारत की सियासत में एक अपना मुकाम बना लिया है इन्होंने। अब इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। तो मित्र, एक बात जान लो कि भारत में राजनीति अगर कोई करना चाहता है तो वो शराफत से, ईमानदारी से तो कतई नहीं कर सकता है। कोई भी राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, सब बसपा का हो, तृणमूल का हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, भारत की राजनीति में अपना एक मुकाम तय करना चाहता है, अपना प्रोग्रेस चाहता है, उन्नति चाहता है, तरक्की चाहता है, तो उसे भ्रष्टाचार करना ही पड़ेगा। बिना भ्रष्टाचार किए हुए वो सक्सेसफुल कभी कदापि नहीं हो सकता है। तो तमाम नेता जो हैं, वो सारे के सारे नेता भ्रष्टाचार करते हैं, घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। मतलब पैसे के बिना राजनीति संभव आज की तारीख में नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता अपनी गाड़ी तभी हिलाएगा जब उसकी जेब में पैसे डाले जाएँगे, उसकी गाड़ी में पेट्रोल और जेब में पैसे डाले जाएँगे, तभी वो आगे बढ़ेगा, वरना ऐसा संभव नहीं है कि कोई राजनीति कर ले बिना पैसे का। और एक सीमित दायरे में किया भी जा सकता है, तो जो विस्तृत फलक है उस पर राजनीति करना संभव नहीं है। तो अगर कोई ये कहता है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, चोर है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हैं, लेकिन ये पहला पत्थर वही मारे जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया हो राजनीति में। अगर ये शर्त लगा दिया जाए कि पहला आरोप ये वही लगाए केजरीवाल पर जिसने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया हो। राजनीतिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जनता की बात नहीं। तो ऐसा एक भी शख्सियत निकल कर सामने नहीं आएगा जो केजरीवाल के ऊपर पत्थर चला सके। क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं। वो कहते हैं ना कि बाथरूम में सब नंगे होते हैं। तो ये राजनीतिक गलियारे में हर कोई नंगा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। ये राजनीति, भारत की राजनीति खास करके काजल की कोठरी है, इसमें जो भी घुसेगा उसे कालिख लगना ही लगना है, इसका कोई निदान नहीं है। लेकिन केजरीवाल के पीछे लोग क्यों पड़ गए हैं इतना? सोचने वाली बात ये है कि केजरीवाल के पीछे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष। आप देखो कि भाजपा इस समय सत्ता में है, एनडीए सत्ता में है और इंडिया विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन। तो ना एनडीए और ना ही इंडिया, दोनों में से कोई भी ग्रुप केजरीवाल को पसंद नहीं करता और सब कोई का एक ही इच्छा है कि केजरीवाल का पतन हो जाए, केजरीवाल भारत की राजनीति से समाप्त हो जाए। क्योंकि केजरीवाल सबके लिए खतरा बन चुके हैं। एक खतरे का एहसास करा रहे हैं हर बंदे को, राजनीति में जो भी है। उस जितनी तेजी से केजरीवाल ने तरक्की किया, जितनी तेजी से दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, पंजाब की सत्ता पर कब्जा किया और जितनी तेजी से मात्र 10 वर्षों के अंदर अपनी छोटी सी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। और एक ऐसी पार्टी जिसमें सिर्फ नेता एक ही है, केजरीवाल है, और कोई नेता नजर नहीं आता है। सिर्फ अपने कंधे पर उठाकर आम आदमी पार्टी को एक छोटी सी कस्बा नुमा राज्य की पार्टी से विस्तृत फलक पर पहुंचाया, पूरे देश की पार्टी बनाया, राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। तो ये केजरीवाल से ही संभव था। तो केजरीवाल से जहां तक
ईर्ष्या करने की या उनका पतन चाहने की जो बात है, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि तमाम राजनेता भ्रष्ट हैं, लेकिन कोई एक-दूसरे पर उँगली नहीं उठाता है, कोई एक-दूसरे को बेइज़्ज़त नहीं करता है कि आप भ्रष्ट हो, सब चोर हैं जी, सब चोर हैं। ऐसा कोई नहीं बोलता, ऐसा बोलने वाला सिर्फ़ केजरीवाल ही थे, जो हर नेता को चोर ही बोलते थे, सब चोर हैं जी, इनका एक ही तकिया कलाम था, सब चोर हैं जी, सब चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं। आज स्थिति क्या है? जिसको जिसको भ्रष्ट कहते थे केजरीवाल, उन सब के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। तो केजरीवाल को भी ये बात समझ में आ गई। हो सकता है कि शुरुआत में केजरीवाल की मंशा ऐसी नहीं होगी, भ्रष्टाचार करने की या घोटाले करने की, इस तरह की कोई मंशा नहीं भी हो सकती है। लेकिन राजनीति में जब कदम रख देता है इंसान, तो फिर उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है और उसी हिसाब से वो दलदल में धँसता चला जाता है। लालू प्रसाद यादव जब पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बने थे बिहार का, तो वो अपने बड़े भाई के चपरासी वाले क्वार्टर से ही शासन चलाना चाहते थे। उनका कहना था कि मैं इस चपरासी क्वार्टर से ही शासन चलाऊँगा और वो अपने बच्चे को लेकर सरकारी हॉस्पिटल में लाइन लग जाते थे। ये तमाम चीज़ें ये दिखाती है कि शुरुआत में इंसान नहीं चाहता है कि कोई गलत काम करे, भ्रष्टाचार करे या जन विरोधी कार्य करे, ऐसा कोई नहीं चाहता है। पर लालू यादव के पीछे जब चारों तरफ से तीर तीर और तलवारें चलनी शुरू हो गई, तो उन्होंने भी जवाब में वही रास्ता अख्तियार कर लिया। सेम वही कहानी केजरीवाल की भी हुई। केजरीवाल शुरू में भ्रष्ट नहीं थे या ऐसा भी कह सकते हो कि शुरू में मौका नहीं मिला था इसलिए भ्रष्टाचार नहीं किए थे। अब मौका मिला तो सब करने लगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी नीयत नहीं भी होगी, तो भी इस राजनीति में जब कदम रख दिए, तो यहाँ सर्वाइव करने के लिए उन्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा, जो सारे राजनेता करते आए हैं। इससे इतर करके ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि घोटाले भी किए और दूसरों पर उँगली भी उठाते रहे। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही, इसलिए सारे के सारे नेता इनके पीछे लग गए। क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या बसपा, क्या तृणमूल, क्या कांग्रेस, हर दल, हर पार्टी, कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता है और चूँकि सबको ये बेइज़्ज़त करते रहे। और दूसरी बात है, दूसरा कारण रहा इनका बड़बोलापन। ये जो बड़बोलापन इनका था, बड़ी-बड़ी बातें बोल देना, संवैधानिक पदों का अपमान करना। अब संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, उसको ये बराबर अपमानित करते रहे। तमाम नेताओं को इन्होंने अपमानित किया। अरुण जेटली को, कपिल सिब्बल को, नितिन गडकरी को, बाद में इन्होंने माफ़ी भी माँगा सबसे, लिखित माफ़ीनामा भी दे कर के माफ़ी माँग लिया। तो कहने का मतलब है कि चतुर चालाक केजरी इतने चतुर, इतने सयाने हैं, दिमाग इतना कुटिल बुद्धि है उनकी, तो उनसे पार पाना मुश्किल है लोगों को। झूठ तो इतना ज़्यादा बोलते हैं, 100 में 100 झूठ बोल देते हैं। ये इससे इनकी विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है और दिल्ली की जनता में कम से कम इनका जो इमेज था, जो क्रेज़ था, वो खत्म होती जा रही है, समाप्त प्राय होती जा रही है, मृतप्राय हो चुकी है। तो ऐसा केजरीवाल ने अपने कारण किया है। और तीसरा कारण ये नज़र आता है कि जिस जो रफ्तार है केजरीवाल का, जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ते हैं और राजनीति का साम, दाम, दंड, भेद चारों नीति में निपुण केजरीवाल कि रास्ता रोकने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही है। अब एक तरफ शराब घोटाला का चार्ज लगा हुआ है इनके ऊपर में, बहुत भयंकर चार्ज लगा हुआ है। इनके सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सभी जेल जा चुके हैं। संजय सिंह को हालाँकि जमानत मिल गया। अब ये भी उसी शराब घोटाले केस में बंद है। हालाँकि इन्हें लोअर कोर्ट से भी एक बार जमानत मिल चुकी है, एक बार सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली 20-21 दिन के लिए और एक बार फिर अभी परसों इन्हें जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। तो ये जो चीज़ें हैं दिखाती है कि इनके अंदर में जो जुझारूपन है, जो लड़ाका एक केजरीवाल जिस तरह का लड़ाकू है, चाहे परिस्थिति जितना भी विकट हो, जितनी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारने वाला, हार नहीं मानने वाले शख्स का नाम है केजरीवाल। और केजरीवाल ने सचमुच हिम्मत नहीं हारा और ऐसा लगता है कि जेल की सलाखें इन्हें ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएँगी। ये बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएँगे।
अब इनके पीछे पूरी ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर के तमाम सरकारी संवैधानिक संस्थाएं इनके पीछे लगी हुई है, पर कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है अभी तक। जेल में डाल रही है और जेल से इन्हें जमानत मिल जा रही है, फिर जेल में डाल रही है, फिर दूसरे केस में फिर जमानत हो जा रही है। तो केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे हैं जिनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। एक अकेला केजरीवाल सबके ऊपर भारी पड़ रहा है। क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, क्या तृणमूल कांग्रेस, सबके ऊपर भारी है और सारी संस्थाओं के ऊपर भारी पड़ गए हैं केजरीवाल। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अब ये केजरीवाल का प्रभाव होगा या फिर उद्भव है या प्रभाव है, कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि केजरीवाल की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाए। एक प्रखर राजनेता, मैं कहूंगा प्रखर राजनेता, एक ऐसा राजनेता जो अपनी बल पर, अपनी बदौलत, अपनी मेहनत, अपनी क्षमता, अपने जुझारूपन, अपने लड़ाकूपन, अपने अदम्य साहस और शौर्य के वजह से आज भारत की सियासत में एक मुकाम बनाकर बैठा हुआ है। इसे इसीलिए कहा जाता है कि या तो आप मोहब्बत करते हो केजरीवाल से, कर सकते हो, या नफरत कर सकते हो, बट यू कांट इग्नोर हिम। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो केजरीवाल का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। कहने का मतलब केजरीवाल का भविष्य अभी भविष्य के गर्भ में है। क्या होता है नहीं होता, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर मित्रों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।